चाहते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 13 और 4 आयत पढ़े। व्यवस्था विवरण उसका 13 उसका 4 आयत। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि व्यवस्था विवरण उसका 13 उसके 4 आयत में तू अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। यहोवा का पीछे चलने का मतलब है कि जो बाइबल में लिखा है, जो वचन में लिखा है, उसको पूरे मन से उसके पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। कितने लोग हैं कि परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले लोग हैं? कितने लोग हैं? आज से ये कोशिश करो कि मैं पूरी रीति से यहोवा परमेश्वर के पीछे चलूंगा। जब मैं और आप यहोवा परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वचन में लिखा है कि हम उसकी आज्ञाओं का क्या करते हैं? पालन करते हैं। हम उन आज्ञाकारिता हैं। हमारे पिता जो स्वर्गीय है उसको हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो बाइबल में लिखा है उसको मनन करते हैं और मनन करके हम उसके वचनों को पालन करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। पीछे चलने का मतलब क्या है? वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा मार्गदर्शन है, वो मेरा गाइडर है, मतलब मुझे सलाहकार है, वो मुझे आगे आगे लेके चलता है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है कि मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सलाहकार है। हालेलुया। आपको कोई अच्छी सलाह देगा, अच्छा गाइडेंस देगा, अच्छी बुद्धि देगा, अच्छे मार्ग पे ले जाएगा, मेरा परमेश्वर ही ले जाएगा। हालेलुया। लोगों के पीछे मत जाने की जरूरत नहीं है। इन दिनों में मुझे और आपको परमेश्वर के पीछे हो लेने की जरूरत है। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, तो लोग यीशु मसीह के लोग पीछे हो लिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया ये चंगाई दाता है, ये जीवन दाता है, ये मुक्ति दाता है, ये हमको स्वर्ग ले जाने वाला है। इसीलिए लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। आज मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है कि मैं और आप यीशु के पीछे हो लो। अगर यीशु के पीछे हो लेंगे तो मेरा और आपका जीवन की हर परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। फिर लिखा है उसका तुम भय मानना। अगर हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं तो परमेश्वर का हमारे अंदर जैसे जैसे हम प्रार्थना में आएंगे, जैसे जैसे वचन सुनेंगे, जैसे जैसे परमेश्वर के इन वचनों को हम सुनते जाएंगे तो हमारे अंदर डर आएगा। हालेलुया। डर का मतलब कौन सा डर आएगा? हम हर एक गलत काम करने से बचेंगे। हालेलुया। डर का मतलब वो है गाली गलौज करने से, हम पाप करने से, हम गलत जगह जाने से, नशा करने से और गलत नजर डालने से और चोरी करने से, हर एक बातों से हम बचेंगे। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है भय आएगा और डर आएगा। तो समझो हमारे अंदर डर जरूरी है। डर आएगा तभी हम गलत काम नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति के अंदर डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, माता पिता का डर नहीं है, किसी व्यक्ति का डर नहीं है, तो वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब डर आएगा तो हमें क्या होगा? हमें डर आएगा तो पाप करने से भी बच जाएंगे। हालेलुया। बोलो डर जरूरी है। हालेलुया। आज हमारे यहाँ पे शादी हुआ है, बहुत सारे को पति पत्नी है, कुंवारे हो, लेकिन आपकी शादियां क्यों होती है बताओ? डर के लिए। एक दूसरे के अधीनता में रहना। पति पत्नी के अधीनता में, पत्नी पति के अधीनता में। और इसीलिए वो पति क्या होता है, किसी को दूसरी की ओर नहीं देख सकता है और पत्नी भी किसी और को नहीं देख सकता है, क्योंकि उसको डर है कहीं मुझे मेरा पति नहीं देख लेगा या मेरी पत्नी नहीं देख लेगी। इसीलिए हमें परमेश्वर के पीछे हो लेने की जरूरत है। अगर परमेश्वर के पीछे मैं और आप हो लेंगे तो वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे अंदर भय आएगा और फिर भय आएगा तो हम उसकी आज्ञाओं पर हम चलेंगे। हालेलुया। पहली बात है कि हम परमेश्वर के पीछे हो लेंगे तो क्या आएगा? पहली बात कि हमारा अंदर डर आएगा।
हमें डर क्या रहेगा? हमको संडे जाना है, हालेलुया। हम दारू नहीं पी सकता, बीड़ी नहीं पी सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता, गलत नहीं बोल सकता, गलत नहीं देख सकता। हमारे अंदर डर आएगा। क्यों डर आएगा? क्योंकि हमको मालूम है हमारा परमेश्वर है वो जीवित है, हमारा परमेश्वर है वो पवित्र है, हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए मेरे अंदर, आपके अंदर डर आएगा। पहली बात बोलो, डर आएगा। बोलो, डर आएगा। और दूसरी बात है आज्ञाकारिता। एक विश्वासी के अंदर दूसरी बात जरूरी है, आज्ञा मानना। आज्ञा मानना ही पड़ेगा आपको। अगर हमको अनंत जीवन चाहिए, स्वर्ग जाना है, पिता के पास रहना है, अनंत काल के साथ वास करना है और हमें आशीष का वारिस होना है, तो सबसे दूसरी बात है हमें आज्ञाकारिता। बोलो, आज्ञा मानना है। आज्ञा मानना ही पड़ेगा आपको, तभी हम रास्तों को खोलते हुए देखेंगे। आज्ञा मानेंगे तभी हमारे जीवन में बड़ा काम होगा। अगर जब तक एक व्यक्ति आज्ञाकारिता नहीं रहता, तब तक वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास लाइसेंस की जरूरत है। आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के जो कागज है वो जरूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। और हम लोग आ रहे थे यात्रा करते हुए, कई लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा तो हमारी गाड़ी नहीं रोका, लेकिन हमने तो हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने बेल्ट लगा के रखा था, गाड़ी नहीं रोका। जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाया उनको क्या कर दिया? रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि हाँ, गाड़ी चलाना उसका नियम है। क्या है? सीट बेल्ट पहनना है, लाइसेंस चाहिए, गाड़ी के कागज चाहिए। तो आपको क्या करेंगे? रोकेंगे नहीं, क्योंकि आप आज्ञाकारिता हैं। क्योंकि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, उसका मतलब है आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सीट बेल्ट लगाया है, आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी के पूरे कागज हैं। इसीलिए कोई भी अधिकारी देखेगा तो वो बोलेंगे उनके अंदर कोई कमी नहीं है, यूं करके आपको जाने देंगे। लेकिन उस भाई के पास बेल्ट नहीं लगाया तो उनके पास पुलिस ने क्या किया? 2000 रुपये लिए, पनिशमेंट दिया। क्यों पनिशमेंट दिया? क्योंकि आपने बेल्ट, सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसीलिए 2000 पनिशमेंट दिया गया, जुर्माना लगाया। अगर बेल्ट लगाते तो 2000 देने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। इसी प्रकार से मैं और आप परमेश्वर के पीछे हो लेंगे। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे, आज्ञाकारिता बन जाएंगे, तो मेरे को, आपको पनिशमेंट से बचाने वाला मेरा यीशु मुझे बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पापों से बचाएगा, श्रापों से बचाएगा, गरीबी से बचाएगा, बंधन से बचाएगा, हर दुष्ट शक्ति से बचाएगा, हर अंधकार की शक्ति से मुझे बचाएगा, क्योंकि मैं आज्ञाकारिता हूं। मेरे प्रभु यीशु को मैं डर मानता हूं। अगर मेरे अंदर डर है तो मैं एक आज्ञाकारिता बन जाऊंगा। हालेलुया। क्या बनेंगे हम लोग? आज्ञाकारिता। हालेलुया। आज्ञा मानने वाले, ओबीडियंस रहना है। आप क्या कर रहे हैं? आपने यीशु को ग्रहण किया, आपने यीशु को ऊपर विश्वास किया, आपने गलत काम छोड़ दिया, आपने नशा छोड़ दिया, आपने गलत बोलना छोड़ दिया। आप क्या हो रहे हो? आज्ञाकारिता है। आपने एक दूसरे को मान सम्मान से बातचीत करना किया, वो क्या? आज्ञाकारिता है। आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, वो क्या? एक आज्ञाकारिता है। आप वचन पढ़ रहे हैं, वो क्या है? आज्ञाकारिता है। आप प्रार्थना में आ रहे हो, आप क्या है? आज्ञाकारिता है। अगर आप आज्ञाकारिता बन गए तो आप आशीष लेने से दुनिया में कोई भी माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए जो बंद दरवाजे हैं यीशु नासरी के नाम से खुल जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए परमेश्वर आशीष के रास्ते खोल देगा। हालेलुया। लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया तो मूसा कौन था मालूम है? आज्ञाकारिता था। मूसा के द्वारा ही क्यों लाल समुद्र 2 भाग हुए? क्योंकि परमेश्वर का भक्त एक आज्ञाकारिता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में लाठी है, और इस लाठी को उस समुद्र के ऊपर मार, और मारने से 2 भाग हो गया। कभी होता है क्या? लाठी मारने से 2 भाग होते हैं क्या? पानी कभी नहीं होता है, असंभव है। लेकिन मूसा क्या था? आज्ञाकारिता।
मैं कहता हूं परमेश्वर का आज्ञाकारिता बनो। परमेश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर रास्ता कैसे नहीं खोलते हैं? क्यों नहीं खोलेंगे? संतान क्यों नहीं देगा? घर क्यों नहीं बनेंगे? हमको 4 व्हीलर क्यों नहीं मिलेगा? हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है, मुझे और आपको आज्ञाकारिता बनना है। आप हर संडे प्रार्थना में आओ, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो सब छोड़ दो, आपका काम अपना काम करिए, आप आज्ञाकारिता बनिए। आप हर संडे आते जाइए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल मेरा प्रभु का होगा, और बिना देखे आपको जो चाहिए वो खुदा मेरा दे देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको आज्ञाकारिता बनो। हम क्यों नहीं बन सकते हैं? बनिए। दूसरी बात है, तीसरी बात है, उसका वचन का पालन करना। अगर हमारे अंदर डर है तो हमारे अंदर आज्ञाकारी बन जाएंगे। अगर आज्ञाकारिता बन गए तो हम वचन का पालन करने वाले बनेंगे। मुझे और आपको परमेश्वर ने वचन दिया है, मेरे और आपको वचन दिया है। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरे मुख से जो शब्द निकला हुआ है वो वापस खाली हाथ नहीं लौटता। वो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक समय आएगा, एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, मेरे अंदर आपके अंदर परमेश्वर वो वचन काम करेगा। जैसे जमीन के अंदर बीज गिरता है और वो जमीन के अंदर मर जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 7वां दिन मेरा परमेश्वर का होगा। वो बीज उसमें से हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, वो निकल जाएगा और धरती से बाहर निकल जाएगा। लोग देखने पाएंगे ये बीज तो जमीन के अंदर डाला गया था, 6 दिन के बाद ये बीज वापस निकल गया। लोग देखकर कहने पाएंगे तुम लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते जाओ, वचन को मानते जाओ। एक समय आएगा मेरा खुदा मेरे लिए आपके लिए एक प्रबंध करेगा, एक अद्भुत तरीके से लोगों को दिखाई देगा ये कैसे हुआ ये चमत्कार। हालेलुया। हम लोगों को करना है, हम लोगों को करना है। कर सकते हो क्या? कर सकते हो। किसान क्या करता है? खेत के अंदर बीज बोता है, 5 दिन 6 दिन के बाद वो हम लोग सोचते हैं बीज डाल दिया। जब आपने बीज डाला था आपको पता था क्या वो उगेगा, बाहर निकलेगा? लेकिन पता नहीं था। लेकिन जैसे जमीन के अंदर बीज गया वो अंदर मर गया, और परमेश्वर ने जैसा नया अंकुरित किया वैसे मेरे और आपकी लाइफ के अंदर मेरा परमेश्वर ऐसे हालातों में से मुझे और आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। निकालेगा, 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 निकालेगा। कौन कहता है परमेश्वर नहीं आशीष देता? कौन कहता है? मैं कहता हूं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, चकाई नहीं तो वो फेंक देगा। लेकिन अदरक तो चाय में भी काम आता है, अदरक तो सब्जी में बनाने में भी काम आता है, और अदरक तो आयुर्वेदिक हालेलुया दवा के रूप में अदरक है। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन का पालन करो, आप वचन के अनुसार चलो। आप संडे को, आप प्रभुवार का दिन है, स्पेशल परमेश्वर ने आपके लिए एक नियुक्त किया हुआ दिन है, 7वां दिन। आपको मुलाकात करने के लिए परमेश्वर आ रहा है, आपको मुलाकात करने के लिए चले जाना चाहिए संडे को। और आप बोलो आज आपका सारा फाइल मेरे परमेश्वर को सौंप दो। कहो आज मेरी फाइल, जो मेरे रुके हुए काम है परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूं। जो मेरा परमेश्वर के पास फाइल चला जाएगा वो साइन कर देंगे, आपकी फाइल को पास कर दिया जाएगा, और वहां से मेरा और आपका रास्ता बन जाएगा, और वहां से मेरे लिए आपके लिए एक अद्भुत काम हो जाएगा। क्यों नहीं? मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है। लेकिन वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार। जब वचन का पालन करेंगे तो मेरे अंदर आपके अंदर बंद दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वचन का पालन करो, वचन के अनुसार चलो।
वचन के द्वारा मुझे और आपको बनाया, वचन के द्वारा मेरी आपकी सृष्टि हुई है, वचन के द्वारा ये पेड़ पौधे बनाए गए, वचन के द्वारा जानवर बनाए गए, वचन के द्वारा पक्षी बनाए गए, वचन के द्वारा मेरे पाप आपके पाप क्षमा होते हैं, वचन के द्वारा मैं और आप स्वर्ग जाते हैं। वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के बिना कुछ भी नहीं होता है। वचन है, वचन है, वचन है, बोलो वचन है, वचन है। कौन कहता है आपके गर्भाशय में गर्भधारण क्यों नहीं होता है? वचन बोलो, वचन बोलो, वचन बोलो, वचन बोलो। आप बोलो होना है प्रभु, होना है प्रभु, संतान होना है, मिलना है। लेकिन आप काम क्या करो? वचन बोलो, वचन बोलो, वचन बोलो, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। हालेलुया। नहीं बोल सकते हो क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर लिखा है कि वचन मानना, और फिर लिखा है उसकी सेवा करना। उसकी सेवा, सेवा, सेवा क्या है? क्या प्रचार करना? वही सेवा नहीं मैं बोल रहा। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया, भलाई किया, जो छुटकारा दिया, आपको धन दौलत दिया होगा, आपको व्हीकल दिया होगा, आपके पास कोई अच्छा आना, या आपको आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, परमेश्वर के काम के लिए दो दो दो। और वचन में लिखा है आपको गवाही है तो गवाही बताओ, आपका धन है तो खुदा के लिए नाम से धन की सेवा करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का है जीवन है, प्रार्थना करो, वचन बोने का वचन बो, लेकिन परमेश्वर का वचन की सेवाएं करना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कोई लोग पादरी बनोगे तभी सेवा कर पाओगे। जैसे इस चर्च के अंदर कमी था माइक का, तो परमेश्वर ने बात किया उनको, माइक लाओ और वहां पे दो मेरा, तो ये भी एक सेवा है। हालेलुया। उनके खाते के अंदर डिपॉजिट हो गया, आपके खाते के अंदर डिपॉजिट होगा। एक गीत है ना, तेरा भी खाता मेरा भी खाता है, वहां मेरा भी खाता है, तुम्हारा भी खाता है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए मैं और आप बोते हैं, जो इसलिए वचन में लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो इसी नाप से मैं भी नापूंगा। इसीलिए वचन में लिखा है आप मन से, दिल से और परमेश्वर को सच्चे दिल से देने वाले को ही परमेश्वर का भेंट ग्रहण की जाती है। हालेलुया। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से बोलो। आपका काम बो रहे हो बीज, आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के चरणों में आ रहे हो, आप कोई भी मदद कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। एक समय आएगा आपका जो भी डिपॉजिट है स्वर्गीय भंडार में पूरा हो रहा है, और आपको वहां पे वचन में लिखा है परमेश्वर 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 परमेश्वर। एक दिन हम जाएंगे स्वर्ग में, तो आपके वहां खाते में होगा, तब आप निकाल के यूज कर पाओगे। अगर वहां के खाते में अगर नहीं होगा तो हम कहां यूज कर पाएंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा है जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जो देते वक्त हमेशा ध्यान रखना है, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे हमारे पर्स में से सबसे अच्छा नोट हो, सबसे बड़ा, वो प्रभु का है। प्रभु को दो, परमेश्वर वापस देगा। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं कि 500 का रह जाएगा, लेकिन वहाँ 10 का देखेंगे, वहाँ 5 का सिक्का देखेंगे, कई लोग 1 रुपया डालते हैं। लेकिन वहाँ पे आप वचन में लिखा है जब मैं विश्वास में आया पहले तो मैं 10 ही डालता, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया मेरा वो बोलते हैं भेंट मेरी हाथ में परमेश्वर के लिए देने के लिए उत्तम से उत्तम पर्स में से डालना चालू किया, तो मेरा खुदा सबसे उत्तम से उत्तम चीजें मुझे देता गया। अगर खुदा को उत्तम से उत्तम देते जाओगे तो मेरा खुदा आपको भी सबसे बेस्ट क्वालिटी देगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे उत्तम, बोलो सबसे उत्तम। और फिर लिखा है उसी से लिपटे रहना, बोलो उसी से लिपटे रहना, बोलो उसी से लिपटे रहना। यीशु मसीह से क्या करना है? लिपट जाओ, पकड़ लो और उनके पास आ जाओ। दूसरों को मत लिपटो, दूसरों के पास हाँ हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रभु के पास आ जाओ, उसी के पास लिपट जाओ। मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर भला करेगा। अगर लिपटना है तो मेरे परमेश्वर से लिपटो, अगर झुकना है तो मेरे परमेश्वर के साथ झुक जाओ।
वचन में लिखा है किसी के सामने दंडवत मत करना मुझे छोड़कर। और वचन में लिखा है आकाश में हो या पृथ्वी में हो या जल में हो या कहीं भी हो। लेकिन कई बार मैं और आप गलती करते हैं, लोगों को देखकर हम लोग झुक जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ डालते हैं। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप चलते हैं तो मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर बड़ा काम करता है। मुझे और आपको शिरोमणि बनाता है, मुझे और आपको उठाता है। जैसे मैंने हालेलुया इस वचन को उठाते हैं, वैसे मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर हर अवस्था, आर्थिक हो हालेलुया, हर क्षेत्र में मुझे परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। आपकी आर्थिक स्थितियां बदलना है, आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर आर्थिक स्थितियों को चेंज आना है। कईयों के घरों में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं दिया। कितने लोग हो आज परमेश्वर के वचन का महत्व देते हो आप? कितने लोग हो आप? उसका आदर करो, उसका मान सम्मान करो, उसको उठाओ, परमेश्वर के वचन को। मैं कहता हूं आपकी आर्थिक स्थिति बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। एक समय था मुझे 10 रुपये जब मिलते थे तो मैं खुश हो जाता था और मैं पतंग बना के उड़ाता। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर के नाम से उनको मैंने पकड़ना चालू किया। आपको मालूम है, एक बार मेरे घर से नदी जा रही थी और मेरे हाथ में बाइबल था और पानी उस नदी के अंदर इतना जा रहा था। मैं उस नदी में उतर गया और मेरे हाथ में ऐसे बाइबल थी। इस नदी के अंदर ऐसे निकल, सब लोग देख रहे थे, ये आदमी गया, लेकिन मेरे हाथ में ऐसे बाइबल था और पैरों में जूते पहने हुए, और पानी मान लो इतना जा रहा था और उस नदी में लोग हंस रहे थे। मुझे वो सोच रहे थे ये गया, लेकिन मेरे परमेश्वर के नाम से ऐसे बाइबल हाथ में लेकर उतर गया। उतरते मैं उस पार निकल गया। ये बाइबल है उस पानी में से भी निकालेगा। ये बाइबल है आपको आग के भट्टे में से निकालेगा। ये बाइबल है बंदी गृह से निकालेगा। ये बाइबल है आपको पापों से निकालेगा। ये बाइबल है आपकी आर्थिक स्थिति को परमेश्वर मजबूत करेगा। ये उनका आदर करो, जो उसका आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। उसका आदर करना है, उसको पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं लिपट जाओ। मालूम है याकूब परमेश्वर से लिपट गया। परमेश्वर से बोला जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। सुबह हो गई, भोर हो गया और फिर परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। उसने बोला, परमेश्वर ने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज मैं तुझे एक नया नाम देता हूं। आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। आज तेरा नाम इस्राएल होगा और इस्राएल के ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई दुश्मन उसको हरा नहीं सकता। इसलिए एक इस्राएल अकेला, एक देश, छोटा सा देश पूरी दुनिया को भारी पड़ रहा है। वो देश चुना हुआ, वो देश मेरा परमेश्वर का नाम दिया हुआ है, जिसका आपका नाम मेरे परमेश्वर ने दिया है। अगर शत्रु आपको कोई भी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि आपका नाम मेरे परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। लिपटे रहो, बोलो लिपटे रहो, लिपट जाओ। याकूब तो ऐसे पकड़ लिया होगा, परमेश्वर को ऐसे पकड़ लिया होगा। जैसे हमको मालूम है, जैसे हम छोटे थे, हमारे पिताजी हमको मारने के लिए आते थे तो हम जाके उनको पकड़ लेते, लिपट जाते। तो हमारा पिताजी क्या करते थे? गुस्सा कम, मारना छोड़ देते और हंसते हुए बोलते, आज से छोड़ रहा हूँ, हाथ से मत करना। मैं कहता हूँ ऐसे मेरे परमेश्वर के पास लिपट जाओ। आपकी कितना भी गलती, कितने भी पाप होंगे, लेकिन कहो मैं परमेश्वर आपसे लिपट रहा हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे आशीष नहीं देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप, मैं प्रार्थना भवन नहीं छोड़ूंगा, चर्च नहीं छोड़ूंगा। आप नहीं दोगे, यहां से जाऊंगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं।
आप बाइबल में लिखते हैं, देखते हैं पुराने नियम के अंदर जब हन्ना थी, उनके संतान नहीं था, लोग उनको ताने मारते थे, लोग उनको बेइज्जती करते थे, तो परमेश्वर की दासी उस मंदिर में चली गई, परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं यहां से जाऊंगी नहीं। वो एक हट कर ली, जीत पकड़ ली, और परमेश्वर ने उसको बोला, मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और बेटा दिया सैमुएल। और बाइबल में लिखा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, हालेलुया, राजाओं का अभिषेक करने वाला, हालेलुया, राजाओं को हालेलुया ऑर्डिनेशन देने वाला मेरा हालेलुया परमेश्वर उस शामुएल को खड़ा किया। और आज हालेलुया, अगर हन्ना के समान में और आप प्रार्थना में लिपट रहेंगे, परमेश्वर से लिपट जाएंगे, आप जीत करेंगे, तो मेरा खुदा मुझे और आपको देगा ही देगा। हालेलुया। कौन कहता है नहीं देगा? खुदा है, देगा। मेरे को खुद मालूम है, एक समय था कुछ भी नहीं था, कई लोगों ने बोला था, हमने सपना भी नहीं देखा था हम लोग 4 व्हीलर गाड़ी खरीद सकते हैं, कभी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी आज तक साइकिल नहीं खरीदा, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, जिस दिन से उनका आदर करना सीख लिया, जिस दिन से पढ़ना चालू किया, जिस दिन से उसके आज्ञाओं पर चलने का काम किया, जिस दिन से वचन का मानना चालू किया, उस दिन से परमेश्वर ने आशीष देते गए, देते गए, देते गए। कौन कहता है नहीं देता है? नहीं देता है, देता है। लेकिन देता है तो आप पालन भी करो। पालन करोगे तो मिलेगा, पालन करोगे तो आगे बढ़ोगे, पालन करोगे रास्ते खुले जाएंगे, पालन करोगे तुम आशीषों के वारिश होंगे, पालन करोगे स्वर्ग के वारिश होंगे, पालन करोगे आपके संतान उठाए जाएंगे। पालन पालन पर है, पालन पर। हालेलुया। लिपटे रहना है, बोलो यीशु से लिपटे रहना। किसी के पीछे लिपटे रहने की जरूरत नहीं है। सरपंच साहब, मेंबर साहब और एमएलए साहब और उस व्यक्ति के पास लिपटा रहूंगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मेरे यीशु के सामने लिपटे रहो, लिपटे रहो, लिपटे रहो। हालेलुया। कुलिसियो उसका 1:10 पढ़ सकते हो? कुलिसियो उसका 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, परमेश्वर के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। मेरे अंदर, आपके अंदर हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले कामों का, बोलो भले कामों का फल लगे। जोर से बोलो भले कामों का फल। हालेलुया। मसीह लोगों के अंदर भले कामों का फल लगने पाए। बोलो भले कामों का फल। भले काम करना है आपको, मुझे और आपको। कौन से काम करना है? भले काम। बोलो भले काम, भले काम, भले काम, बोलो भले काम। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम्हारे अंदर भले काम, अगर यहां लिखा भले काम में लगे रहेंगे तो हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर हमारी हर स्थिति, अगर हमारे हर फाइनेंशियली, हर क्षेत्र में मैं और आप परमेश्वर उठाता जाएगा, तो मेरे को, आपको लोग देखेंगे ये परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम किसकी पहचान में बढ़ना है? बोलो बोलो, किसकी पहचान में? बोलो परमेश्वर की पहचान में। किसकी पहचान में? परमेश्वर की पहचान में। जो परमेश्वर की पहचान में बढ़ेगा उसके जीवन में हर भले काम के फल लगेंगे। बोलो हर भले काम के फल, भले काम के फल, भले काम के फल, भले काम के फल। जोर से बोलो भले काम के फल, भले काम के फल। और भले काम के फल लगेंगे तो मैं और आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे। किसकी पहचान? आपको लोग बोलेंगे ये परमेश्वर के लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये वचन मानने वाले लोग हैं, ये आराधना करने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, ये पवित्र लोग हैं, ये सत्य के साथ चलते हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं। वही पहचान है, वही पहचान है। हालेलुया। मसीह यीशु में आप उसमें बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 10:20 पढ़िए जल्दी। 20 व्यवस्था विवरण उसका 20 का 10:20
अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना। बोलो उसी की सेवा करना। उसी की सेवा करना है। किसी की सेवा करना है? परमेश्वर। इसी की, उसी की। जब तक जान है तब तक उसी की सेवा करो। पानी पिलाना है उसकी सेवा करो, झाड़ू लगाना है उसकी सेवा करो, यहाँ पे आर्थिक स्थिति से मदद करना है उसकी सेवा करो, गवाही देना है उसकी सेवा करो, वचन बांटना है उसकी सेवा है, उसकी सेवा है, उसकी सेवा है। खाना खिलाने के लिए भी लोग बहुत सारे सेवा करते हैं, वो भी आपकी सेवा है। आप किसी का मदद करते हो, कपड़े ला कर देते हो, कोई ज़रूरत होता है मदद करते हो, उसकी भी सेवा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखा है? और उसी से लिपटे रहना, उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। उसी के नाम की शपथ खाना। दूसरी के नाम की शपथ मत खाओ, लेकिन मेरे यीशु के नाम से बोलो, जब तक प्रभु आप मुझे नहीं देंगे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। जब आप मुझे देंगे तो मैं शपथ खाया था, हन्ना ने शपथ खाया था, उसने ये शपथ खाया था, हे प्रभु मेरी कोख को खोल दे, तू मुझे संतान देगा तो मैं वापस दे दूंगी, मैं वापस सेवा के लिए दे दूंगी। उसने शपथ खाया था। जैसे परमेश्वर ने उसको बेटा दिया और परमेश्वर को वापस उसने दे दिया, वो शपथ से छूट गई थी। हालेलुया। बहने यहाँ से बोलो, आज जिनके बच्चे नहीं हैं, आपके कोख को परमेश्वर खुलने पाए, आज से बोलो, हे परमेश्वर आप मुझे दोगे, मैं तेरी सेवा के लिए दूंगी, मैं तेरी सेवा के लिए ये करूंगी, ये संतान तेरा ही होगा। लेकिन हालेलुया, तू मेरे ऊपर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, मुझे आप देंगे तो मैं वापस दे दूंगी। हालेलुया। कितने लोग हैं आज विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा करे? उसी से लिपटे रहना, उसी की शपथ खाना। परमेश्वर से बोलो, मुझे उठा तो मैं प्रभु तेरे लिए ये करूंगा, और मैं परमेश्वर के काम के लिए ये मदद करेंगे। 100% परमेश्वर मेरे और अंदर, आपके अंदर अद्भुत काम करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों का 6:17 में, और जो प्रभु की संगति में रहता है, परमेश्वर की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता एक आत्मा हो जाता है। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर है वो आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करे। और वचन में लिखा है, जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं तो हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, अगर अच्छा व्यक्ति अगर बुरे लोगों के साथ संगति करेगा वो अच्छा व्यक्ति भी बिगड़ जाएगा। अगर बुरा व्यक्ति अगर अच्छे लोगों के साथ संगति करेगा वो अच्छा बन जाएगा। आप संगति किसके साथ कर रहे हो वो सोचना है। मुझे और आपको परमेश्वर के साथ संगति करना है। हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जैसा हम सोचेंगे, परमेश्वर जैसा हम देखेंगे, परमेश्वर जैसा हालेलुया पवित्र जीवन जिएंगे। हालेलुया। मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर की संगति इसलिए करना पड़ता है ताकि मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का हालेलुया स्वभाव मेरे अंदर आ जाने पाए। इसीलिए हम संगति करते हैं। संगति क्यों करते हैं? संगति इसलिए करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। उसका मतलब है परमेश्वर की संगति करने के द्वारा हम मुर्दों के लिए प्रार्थना करेंगे, मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। अगर हम यीशु मसीह की संगति करने के द्वारा हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। वो किसके द्वारा चंगाई मिल रहा है? यीशु की संगति करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की संगति करने के द्वारा हम आराधक बन जाते हैं। यीशु की संगति करने के द्वारा हम भविष्यवाणी करने वाले बन जाते हैं। हम यीशु की संगति करने वाले लोग दर्शन देखने लग जाते हैं। यीशु की संगति करने वाले लोग हालेलुया भविष्य में क्या होने वाला है वो बताने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु की संगति करोगे तो, यीशु की संगति करोगे तो होगा।
यीशु की संगति नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए संडे की आराधना में आने के लिए इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि उसकी संगति करना है, उसकी संगति करना है। बोलो, उसकी संगति करना है। हन्ना ने संगति क्यों किया परमेश्वर के साथ? क्योंकि उनको मालूम था मेरे को कोई संतान नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल जाने से फायदा नहीं है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास फायदा नहीं है, किसी के पास फायदा नहीं है। वो चुपचाप यीशु के पास संगति करने लगी, संगति करने लगी, संगति करने लगी। और परमेश्वर ने बोला, जा तुझे एक संतान होगा। उसने बोला, हाँ प्रभु, आप मुझे दोगे तो मैं वापस आपको लौटा दूंगी। हालेलुया। अगर आपके लिए रास्ता खोलना है, आपके जीवन में भलाई होना है, आपके जीवन में अद्भुत काम होना है, तो यीशु की संगति के द्वारा होगा। बोलो, संगति करना जरूरी है। पड़ोसी को बोलो, संगति करना जरूरी है। घर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। संगति करना जरूरी है। मसीह में संगति करना जरूरी है। मसीह में संगति करना, जब मसीह की संगति करेंगे तब मसीह की आत्मा मेरे अंदर आएगी, तब मसीह का स्वभाव आएगा, तब मसीह की क्वालिटी मेरे अंदर आएगी। अगर मसीह के साथ संगति नहीं कर रहे हो तो कभी भी नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए हम लोग बोलते हैं घर मत रहो, आप संगति करो, संगति करो, संगति करो, संगति करो। आप किसके साथ संगति कर रहे हो? मसीह के साथ कर रहे हो। आप मसीह जैसा बनोगे, मसीह जैसा सोचोगे, मसीह जैसे आगे बढ़ोगे। जैसे इसलिए मसीह ने कहा कि मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। बोला, क्या बोला? बड़े बड़े काम करोगे। बोलो, बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। बोलो, बड़े बड़े काम करेंगे। अरे इससे बोलो ना, बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। वो हमारे हाथों के द्वारा करवाएगा। हालेलुया। आपके हाथों के द्वारा होगा। आप मसीह की संगति कर रहे हो, आप मसीह की आत्मा में आ गए, इसीलिए आप अपने पति के लिए प्रार्थना करोगे, पति का स्वभाव बदल जाएगा। और पति लोग अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करोगे तो आपकी पत्नी का स्वभाव बदल जाएगा। लेकिन मसीह का संगति करने के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दुनिया के लोग दुनिया की संगति नहीं करते, इसीलिए दुनिया छोड़ देते हैं, संसार की रीति रिवाज छोड़ देते हैं, दुनिया की बातें छोड़ देते हैं, इसीलिए मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। अगर आज मैं मसीह में नहीं होता तो शायद इस दुनिया में मैं जान नहीं पाता दुनिया कितनी लंबी है। हालेलुया। आज मसीह की संगति किया तो मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आया, इसीलिए मसीह जहां जहां लोग हैं वहां वहां मुझे भी जाने के लिए अवसर मिला। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मसीह की संगति करो। किसकी संगति करना है? किसकी करना है? कई लोग बोलते हैं अमर वर्णनी, उनकी संगति करना है। छोड़ो उनकी संगति, उससे कोई फायदा नहीं है। मसीह की संगति बोलो, मसीह की, मसीह की, मसीह की। हालेलुया। इर्मिया उसका 7:23। इर्मिया, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि हाँ। मेरे वचन को मानो, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। मेरे वचन को मानो तो तुम मेरे लोग होंगे। हालेलुया। अगर पिता की प्रॉपर्टी चाहिए तो पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर पिताजी के पास, मान लो मेरे पास मकान है, मेरे पास धन है, मेरे पास गाड़ी है, अगर मेरे बेटे को अगर चाहिए तो मेरे बेटे को क्या करना? पिताजी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको स्वर्गीय पिता का जो हक चाहिए, आप स्वर्ग में जाना है, वो मकान बनाए, उसमें रहना चाहते हो, तो मैं कहता हूं वचन में लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि, परंतु मैंने उनको आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो। मेरे वचन को मानो। हाथ मिलाकर पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के वचन को मानो। आपके पड़ोसी में कौन है? बोलो, आपके पड़ोसी में कौन है? जोर से बोलो, वचन को मानो। बोलो, वचन को मानो, वचन को मानो। संगीता है, आदमी बोलता है वैसे मानो। हालेलुया। वचन को मानो। बोलो, वचन को मानो, वचन को मानो। जोर से बोलो, वचन को मानो। आपके पड़ोसी में कौन बैठा है? बोलो, वचन को मानना, वचन को मानो। और वचन को मानोगे तो आपका काम सफल है, आपका काम
सफल है। वचन को मानोगे तो काम सफल है। बोलो, वचन को मानोगे काम सफल है। वचन को मानोगे काम सफल है। वचन को मानोगे काम सफल है। वचन को नहीं मानते इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा, वचन नहीं मानते इसीलिए वहां पे आर्थिक स्थिति खराब, वचन नहीं मानते इसलिए वहां श्राप, वचन नहीं मानते इसलिए वहां पाप, वचन नहीं मानते इसलिए वहां नशा, वचन नहीं मानते वहां घर के अंदर उतल पुतल होता है। वचन मानेंगे वहां उस घर में शांति होता है। बोलो, वचन मानते उस घर में शांति। हालेलुया। और फिर लिखा है, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। कब परमेश्वर होंगे हमारा? कब होंगे? कब होंगे? जब हम वचन को मानेंगे तब हमारा परमेश्वर होगा। अगर वचन नहीं मानते हो तो तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वचन मानो तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। हाथ पकड़ के बोलो पड़ोसी को, तुम वचन को मानोगे तभी तुम्हारा परमेश्वर होगा। बोलो पड़ोसी को, जब तुम वचन को मानोगे तभी तुम्हारा परमेश्वर होगा। अन्यथा वचन नहीं मानेंगे तो परमेश्वर नहीं होगा। इसीलिए वचन मानो तो चंगाई है, वचन मानो छुटकारा है, वचन मानो तो आशीष है, वचन मानो तो रास्ता है, वचन मानो तो चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। वचन मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारा होगा। तब परमेश्वर कहते हैं तब तुम मेरे बेटा बेटी होंगे। जब तक वचन नहीं मानोगे तब तक मैं और आप परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। इसीलिए वचन मानेंगे तभी मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मान लो मेरे घर में रहना मेरा बेटा है और उसको सब हक चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी का सब, उसको यही है वारिस, दूसरा कोई नहीं है। उसको सब, मैं मरने के बाद उसको ही सब मिलेगा, है ना, गाड़ी का वो जो भी है A to Z उसको सब सौंप देंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये मेरा संतान है, ये मेरी बात मानता है, मैं जैसे कहता हूं वैसे ये चलता है, जैसे मैं बुलाता हूं सैमसन आ तो आता है, सैमसन जाओ जाता है, बैठो बैठता है, पढ़ो पढ़ाई करता है, जाओ ये चीज लेकर आओ तो आता है। तो ये तभी मेरा बेटा सैमसन कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं और आप परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर कहता है पवित्र बनो तो मुझे और आपको बनना है, वचन पढ़ो तो पढ़ना है, आराधना करो तो करना है, बचो तो बचना है, मूर्ति पूजा से बचो तो बचना है, नशों से बचो तो बचना है, व्यभिचार से बचना है तो बचना ही है। तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के यीशु के लिए। और फिर क्या लिखा है? अच्छी आयत है, पढ़ो आप। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, जिस मार्ग पर जाने के लिए मैं आज्ञा दूं उसी में चलो। उसी में चलना है। जो मेरा पिता कहता है वैसे चलो। मेरे पिता कहता है नहीं जाना मत जाओ, नहीं बैठना मत बैठो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारा पिता मना करने के बाद भी हम लोग चले जाते हैं, इसीलिए हम लोग लफड़े में पड़ जाते हैं। लेकिन मेरा पिता कहता है जो मैं कहता हूं, जो बताता हूं, जो चलने के लिए बोलता हूं उसी में चलो। अगर भी दूसरे में चलोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस मार्ग में मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा उसी पे चलना है। बोलो, जिस मार्ग में पे मेरा यीशु कहता उसी पे चलना। पड़ोसी को बोलो, जिस मार्ग पर चलना है उसी पे चलना, दूसरे मत चलना। दूसरे पे चलोगे तो गड़बड़ी में फंस जाओगे। इसीलिए मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है? जिस मार्ग पे चलना है। बोलो, जिस मार्ग पे चलना है इसी पे चलो, उसी पे चलो, उसी पे चलो। जो नहीं बोला गया वो मत करो,
जो नहीं बताया गया वहां मत जाओ, जो नहीं बोला गया मत बोलो, जो बोला गया है वही करो, वही करेंगे, वही सुनेंगे, वही चलेंगे, तो वहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ो। तब तुम्हारा भला होगा। तब तुम्हारा भला होगा। बोलो, तब मेरा भला होगा। तब मेरा भला होगा। कब भला होगा? वचन को मानेंगे। कब मानेंगे? वचन को मानेंगे। वचन को मानेंगे तब परमेश्वर हमारा पिता होगा, और वचन पिता होगा तो हम प्रजा ठहरेंगे, और प्रजा ठहरेंगे तो जिस मार्ग पे चलाना है उसी पे, प्रभु पे, वचन पे चलेंगे, तभी हमारा भला होगा। बोलो, भला तभी होगा जब परमेश्वर कहता है उसी मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारा भला होगा। तभी भला होगा। बोला, तभी भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी मेरा भला हो।